आज स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। देखो, हम लोगों ने इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी हमें मालूम है, रहा है, रही है, रहे या रहा, ऐसी इसकी आइडेंटिटी है। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सेम कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। फर्क इतना है कि इसमें साथ में टाइम, समय दिया रहेगा, तो इसलिए इसका आइडेंटिटी रहेगा रहा है, रही है, रहा हूं, और साथ में समय प्लस टाइम। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, और ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बी प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इस टेंस में हम लोगों को हैव इसके बारे में पता है। हैव और हैज का रूल भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा है, कब हैव लगेगा, कब हैज लगेगा। अब यहाँ पर नई चीज हमारे लिए सिंस और फॉर है। सिंस का यूज कैसा करना है, फॉर का यूज कैसे करना है, बस ये हमको देखना है। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेकेंड नंबर पे लिखा है पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग कई बार ये भी पढ़ चुके हैं, जब निश्चित हो तो सिंस लगता है या अनिश्चित हो तो फॉर लगता है, एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स को, तो आप इस बात को समझिए। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। देखिए, यह है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जहां से टाइम स्टार्ट होता है वो वाला पॉइंट। ठीक, ये टाइम स्टार्ट हुआ यहां से, ये स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट जब समय किसी सेंटेंस में समय दिया हो और उस समय का स्टार्टिंग पॉइंट मिले, हमको प्रारंभ का बिंदु मिले, लेकिन उसका एंडिंग ना मिले, उसका एंड ना मिले, तो समझ जाना कि सिंस लगाना है। जैसे कि सुबह से, स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से, एंडिंग मालूम नहीं, सिंस। मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ट्यूसडे है, एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम। 2010 से, 2010 स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंड तक चलता जाएगा, एंड नहीं मिलेगा उसका, सिंस लगेगा। तो इस प्रकार से माइंड में आप खुद ही सोचिए किसी सेंटेंस को देखकर कि उस पर जो समय दिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद एंडिंग पॉइंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंस लगाना है। उसके बाद सेकंड देखिए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में जो समय होता है उस समय का स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा आपको और एंडिंग पॉइंट भी मिलेगा। तो उस समय आपको फॉर लगाना है। जब भी आपके सेंटेंस में टाइम हो और उस टाइम का एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट अवेलेबल हो, दोनों पॉइंट मिले आपको, तो आपको फॉर लगाना है। फॉर एग्जांपल, एक हफ्ता। अब एक हफ्ते में स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिन है और एंडिंग 7 दिन हो गए, तो फॉर लगेगा। 1 घंटा, अगर 1 घंटा आया है तो फॉर एन आवर आएगा। क्यों आएगा फॉर? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, स्टार्टिंग 1, एंडिंग 60। तो इस प्रकार से जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही मिले तो सिंस, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मिले तो फॉर का यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस के। फर्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। 2 घंटे लिखा है, 1 से लेकर 2 घंटे, फॉर लगेगा। चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, हैव लगाया है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग for 2 hours, for 2 hours। यहाँ पे 2 की जगह आप लोग TWO, ये 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह से वर्षा हो रही है। It has been raining since morning। सुबह से लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग मालूम नहीं है, वर्षा के लिए रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, हम 15 मिनट से भाषण सुन रहे हैं। We have been hearing speech for 15 minutes। यहाँ पे आप इसको स्पेलिंग
सकते हो 15। दूसरी बात, यहाँ पे 15 मिनट है, 1 से 15 इसलिए फॉर लगा है सुनने के लिए। हियर यहाँ पे स्पीच, यहाँ पे आप स्पीच की जगह, यहाँ पे आप स्पीच की जगह लेक्चर का भी यूज कर सकते हो, हियरिंग लेक्चर ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह 10 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। शी हैज बीन, शी एक लड़की इसलिए शी लगा है, शी हैज बीन वेटिंग, इंतजार करने के लिए, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए। शी हैज बीन वेटिंग फॉर 10 years। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर भी सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन, V1 ब्रैकेट में ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। फर्स्ट एग्जांपल, तुम मंगलवार से कार्य नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे, मंगलवार स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, रेखा कल से बात नहीं कर रही है। रेखा हैज नॉट बीन टॉकिंग, समय है कल से, सिंस एस्टरडे, सिंस एस्टरडे। लास्ट, वह 6 माह से किराया नहीं दे रहा है। He has not been गिविंग, यहाँ पे गिविंग लिखा है, आप इसकी जगह पे का भी यूज कर सकते हो, पे मीन्स चुकाना या देना। He has not been giving rent to, सॉरी यहाँ पे फॉर चाहिए था, फॉर 6 month। यहाँ पे 6 है, 1 से लेकर 6 का स्ट्रक्चर है। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखिए हैव हैज पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन आएगा। हैव हैज सब्जेक्ट बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहा तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीन लगाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल, क्या तुम जून माह से नौकरी ढूंढ रहे हो। ढूंढने के लिए सर्च भी आता है, लुक फॉर भी यूज कर सकते हैं। हैव यू बीन लुकिंग फॉर, यहाँ पे लुकिंग फॉर की जगह हम सर्चिंग लिख सकते हैं। हैव यू बीन सर्चिंग जॉब, लुकिंग फॉर जॉब सिंस जून माह से, जून स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए सिंस लगा है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या 1 हफ्ते से वर्षा हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग, 1 हफ्ते से, फॉर अ वीक या फॉर 1 वीक। क्या वे 1980 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। देखिए यह नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। इसका ट्रांसलेशन वे अनेकवचन है इसलिए हैव लगा यहाँ पे। हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 1980, यहाँ पे 1980 स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग मालूम नहीं इसलिए सिंस। तो इस प्रकार से हमने आज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये सब स्ट्रक्चर और सेंटेंस देखे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। आज हम लोगों के प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को एक आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के हो स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम से हो, या हो सकता है आप लोगों का टेंस क्लियर हो, लेकिन जब भी आप कोई भी बात पढ़ते हो, कोई भी विषय हो, कोई सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो ऐसा पढ़ो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि जब कुछ आता नहीं यह सोचेंगे और फिर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने में आएगा और समझने में आएगा। हो सकता है इतना सारे टेंस आपको लोगों को पता है, लेकिन मुझसे भी कुछ न कुछ नई बातें आप लोगों को पता चलेगी। इसलिए आप हिंदी में जो इंग्लिश ट्रांसलेट किए जा रहे सेंटेंस हैं उनको भी पढ़िए।